हेलो छात्रों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टार एजुकेशन पर। मैं लक्ष्मण सिंह लोधी आप सभी का स्वागत करता हूं। आपके लिए फिर से 12th फिजिक्स की वीडियो लेकर आया हूं। आज की वीडियो में हम धारा घनत्व पर आधारित आंकिक प्रश्न एवं प्रतिरोध के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आइए चलते हैं हमारी वीडियो की ओर और देखते हैं आज का हमारा वीडियो। तो हमारा न्यूमेरिकल नंबर फर्स्ट है कि एक चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 10 सेंटीमीटर स्क्वायर है, वह इसमें 20 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, तब चालक के पदार्थ का धारा घनत्व ज्ञात कीजिए। तो उन्होंने जो दिया है पहले वो लिख लिया जाएगा। तो लिख लेंगे दिया है, क्या दिया है, क्षेत्रफल ए बराबर 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें पता है 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 10⁻² मीटर। ठीक है, तो इसको चेंज कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ए बराबर 10 × 10⁻²। इस सेंटीमीटर की आप लिख दिया और ये मीटर मतलब तो मीटर, लेकिन इस पर घात कितनी है, 2, तो बाहर घात 2 लगा दी क्योंकि ये सेंटीमीटर पर 2 घात है। तो क्या हो जाएगा, यहीं कर लेते हैं आगे। ये हो जाएगा 10 × 10⁻, ये 2 दूना 4 मीटर स्क्वायर, क्योंकि इस पर भी स्क्वायर आ जाएगा। अब आई का मान दिया उन्होंने कितनी एम्पियर की, 20 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। उन्होंने बोला है धारा घनत्व यानी जे का मान निकालना है। तो हमने सूत्र पढ़ा है, सूत्र होता है जे बराबर I/A। तो I का मान है 20 और A का मान कितना है, 10 × 10⁻⁴। काट देंगे 2 बार, ठीक है, 0 से 0 काट दो तो बचा 2/10⁻⁴। ऊपर चला जाएगा 2 × 10⁻, माइनस का ऊपर जाकर प्लस का 4 हो जाएगा। और धारा घनत्व की इकाई क्या होती है, तो I/A है, I का एम्पियर, ठीक है, एम्पियर, और बटा में इसका क्या होता है, मीटर स्क्वायर। तो ये इसकी इकाई हो जाएगी। ठीक है, अब इसके बाद एक और न्यूमेरिकल है जो आपके लिए होमवर्क में रहेगा। क्वेश्चन नंबर 2 आपके लिए होमवर्क में है, एक चालक के अनुप्रस्थ काट की त्रिज्या दी है। ध्यान रखना, उन्होंने किसका मान दे दिया, आर का मान कितना, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको पहले मीटर में आप चेंज कर लेंगे। वह इसमें 5 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, तो क्या करना है, इसका अपने धारा घनत्व निकालना है। और धारा घनत्व बराबर होता क्या है, जे बराबर I/A। लेकिन उन्होंने त्रिज्या दी है, तो ए क्या है, हमारा क्षेत्रफल। किसका, अनुप्रस्थ काट का। अनुप्रस्थ काट मतलब ये हमारा कोई चालक है तो इसका ये भाग दिख रहा है, ए अनुप्रस्थ काट होता है। तो कैसे आकार का है, वृत्त के आकार का। तो ए का मान रखा जाएगा ए बराबर πr²। आर का मान उन्होंने दिया है और पाई का मान आपको पता होना चाहिए, 22/7। इस प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व होएगा, तो आप इसको हल करके कमेंट करके जरूर बताएं। अब पढ़ेंगे हम प्रतिरोध के बारे में। तो प्रतिरोध क्या होता है, प्रतिरोध को इंग्लिश में रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो प्रतिरोध होता है रुकावट बोल सकते हैं, या अवरोध उत्पन्न करना। कैसे, यदि कोई हमने चालक ले लिया, ये हमारा कोई चालक है, इसमें क्या करंट प्रवाहित हो रहा है, क्या हो रहा है, करंट प्रवाहित। तो उस करंट प्रवाहित होने के लिए कुछ इसमें क्या आ रही, रुकावटें हो रही हैं। इसमें क्या हो रही हैं, कुछ रुकावटें, अड़चनें आ रही हैं, अवरोध उत्पन्न हो रहा है। तो उस अवरोध को ही हम क्या कहते हैं, प्रतिरोध बोलते हैं। ठीक है, तो इसे कैसे परिभाषित करेंगे, तो किसी चालक का, यदि कोई हमारा चालक है, किसी चालक का वह गुण जिसके कारण वह स्वयं में मतलब इसी में प्रवाहित धारा का क्या करता है, विरोध करता है, क्या कहलाता है, प्रतिरोध कहलाता है। प्रतिरोध यानी क्या होता है, रुकावट होता है, ध्यान रखना। ठीक है, तो इसको परिभाषित कैसे करेंगे, यदि कोई हमारा एक चालक है, तो किसी चालक का वह गुण जिसके कारण वह स्वयं में प्रवाहित धारा का विरोध करता है, उस चालक का प्रतिरोध कहलाता है। अब प्रतिरोध को हम दर्शाते हैं आर से। किससे दर्शाते हैं, कैपिटल आर से। यह एक अदिश राशि है। कैसी राशि है, अदिश। ध्यान रखना, प्रतिरोध कैसी राशि है, अदिश राशि है। अब हम इसका सूत्र निकालेंगे तो लिखेंगे ओम के नियम से। ओम के नियम से, तो ओम का नियम क्या होता है, V बराबर IR। V बराबर IR। अब ओम का नियम क्या होता है हम आगे पढ़ेंगे, या अगर लिख सकते हैं इसे IR बराबर V। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, आर का मान निकालेंगे तो हो जाएगा V/I। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला हो गया। यदि न्यूमेरिकल आता है तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं। अब इसके बाद हम इसका SI मात्रक और विमीय सूत्र निकालेंगे। तो आर का क्या निकालेंगे, SI मात्रक। तो SI मात्रक यहाँ से निकलेगा तो V/I। V क्या है हमारा, विभवांतर, और I क्या है हमारी धारा। तो विभवांतर का SI मात्रक वोल्ट और धारा का एम्पियर। तो क्या हो जाएगा, वोल्ट प्रति एम्पियर। ठीक है, वोल्ट प्रति एम्पियर। इसी को बोलते हैं ओम। क्या बोलते हैं, ओम। यानी
आर का SI मात्रक ओम में होता है और इसका संकेत होता है ओम का ही। ठीक है, ठीक है। और इंग्लिश में लिखें तो आप ऐसे लिख सकते हैं OHM। ठीक है, इनमें से किसी भी प्रकार से आप लिख सकते हैं। फिर इसका विमीय सूत्र लिखेंगे तो लिखेंगे आर का विमीय सूत्र। तो आर का विमीय सूत्र क्या हो जाएगा, कैपिटल आर बराबर कैपिटल V बटा में कैपिटल I। अब V का विमीय सूत्र याद होना चाहिए और I का। तो V क्या हमारा, V हमारा है विभव या विभवांतर है। ठीक है, और I क्या है हमारा, धारा है। अब विभवांतर का SI मात्रक क्या होता है हम पढ़ चुके हैं, तो होता है ML स्क्वायर T-3A-1। ठीक है, और बटा में I का विमीय सूत्र होता है A एम्पियर का। ठीक है, I का ऊपर जाएगा A, तो उस पर भी घात किसकी हो जाएगी, माइनस की। तो क्या हो जाएगा ML स्क्वायर T-3A पर घात -1 जो है ऊपर जाके भी माइनस की हो जाएगी। तो -1 और -1 -2। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, इसका विमीय सूत्र हो गया। ठीक है, अब इसको सिस्टमेटिक तरीके से देखेंगे। तो प्रतिरोध क्या है, रेजिस्टेंस बोलते हैं इंग्लिश में। किसी चालक का वह गुण जिसके कारण वह स्वयं में से प्रवाहित धारा का क्या करता है, विरोध करता है। क्या करता है, विरोध करता है। प्रवाहित धारा का विरोध करता है, उस चालक का प्रतिरोध कहलाता है। इसे R से दर्शाते हैं और यह एक क्या है, अदिश राशि है। ध्यान रखना, प्रतिरोध यानी हमारा क्या है, अवरोध उत्पन्न करना, रुकावट उत्पन्न करना। ठीक है, जैसा कि हम साधारण रूप पर देख सकते हैं कि जो हमारे घर में केबल लाइन यूज करते हैं उनमें क्या होता है, कार्बन आ जाता है। क्या आ जाता है, कार्बन। यानी वो क्या करता है, धारा को प्रवाहित होने से रोकता है। तो वही क्या है, हमारा प्रतिरोध है, रुकावट उत्पन्न कर रहा है। ठीक है, फिर इसके बाद इसका सूत्र, तो ओम के नियम से V बराबर IR। ठीक है, तो V क्या है, चालक के सिरों पर विभवांतर, और I क्या है, चालक में प्रवाहित धारा, और R क्या है, चालक का प्रतिरोध। ये आकर के इसे लिख देंगे IR बराबर V। R का मान निकालेंगे V/I। अब यहाँ से इसका SI पद्धति मात्रक निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, SI पद्धति मात्रक हो जाएगा वोल्ट प्रति एम्पियर या ओम। इसका क्या चिन्ह बना सकते हैं। ठीक है, फिर R का विमीय सूत्र, तो विमीय सूत्र कैसे निकलेगा, इसी फॉर्मूले से, R बराबर V/I से। तो V का विमीय सूत्र होता है ML स्क्वायर T-3A-1 और I का होता है A ऊपर जाकर माइनस को हो जाएगा, तो ये -2 गई, बाकी सब वैसा। ये इसका क्या है, विमीय सूत्र। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे ओम का नियम। क्या पढ़ेंगे, ओम का नियम, ओम्स लॉ। ठीक है, तो इस नियम के अनुसार ओम का नियम क्या होता है, तो ओम का नियम है, ओम नामक वैज्ञानिक ने बताया था, इन्होंने बताया था कि किसी चालक की, यदि कोई चालक है हमारा, ये कोई चालक है, तो इस चालक की भौतिक अवस्था यानी इसकी लंबाई व ताप, किसी चालक की भौतिक अवस्था कौन कौन सी, लंबाई व ताप अपरिवर्तित रहें। कैसी रहें, अपरिवर्तित रहें। तब इस चालक के सिरों पर लगने वाला विभवांतर, इस चालक के सिरों पर लगने वाला विभवांतर इस चालक में प्रवाहित धारा के, इस चालक में जो धारा प्रवाहित हो रही है उस धारा के कैसा होता है, समानुपाती होता है। कहने का तात्पर्य क्या है कि जैसे जैसे इस चालक में हम धारा का मान बढ़ाते जाएंगे तो विभवांतर का मान भी क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। लेकिन कब, जब इसकी भौतिक अवस्था कौन कौन सी, लंबाई व ताप अपरिवर्तित रहे तब। तो क्या है नियम, किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे लंबाई व ताप अपरिवर्तित रहे तब इस चालक के सिरों पर लगने वाला विभवांतर इस चालक में प्रवाहित धारा के कैसा होता है, समानुपाती होता है। यही हमारा क्या है, ओम का नियम। तो लिख लेंगे, यदि चालक के सिरों पर लगने वाला विभवांतर क्या है, V, और प्रवाहित धारा क्या है, I। ठीक है, और प्रतिरोध क्या है हमारा, R। तो क्या हो जाएगा, V बराबर, अब यहाँ समानुपात चिन्ह हटाएंगे तो एक नियतांक आएगा, वो नियतांक हमारा R ही है। ठीक है, R हमारा क्या, नियतांक है। ध्यान रखना, R क्या है, नियतांक। या करके I R बराबर V, अंक पीछे लगा सकता है। यहाँ से हम R का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, V/I। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला आ गया। ठीक है, अब यदि हम इसका चित्र बनाएं तो ये हमारा क्या है, कोई ये हमारा कोई चालक तार है। ठीक है, इसके सिरों पर लगने वाला विभवांतर क्या है, V, और इसका प्रतिरोध क्या है, R। यहाँ पर हमने क्या है, सेल जोड़ दिया। क्या जोड़ दिया, सेल। ये धनावेश है
और ऋणावेश है। जो सेल से धारा प्रवाहित होती है धनावेश से ऋणावेश की ओर, इसलिए धारा की दिशा ऐसी हो जाएगी, आई ऐसी जाएगी और यहाँ आके ऐसी आके यहाँ पर समाप्त हो जाएगी और सेल हमारा क्या है, ई है। ठीक है, तो क्या है ये नियम कि चालक के सिरों पर जो विभवांतर लग रहा है वो इस चालक में प्रवाहित धारा के कैसा होता है, समानुपात। ठीक है, अब यहाँ से क्या होता है, इसका आर का एसआई मात्रक विमीय सूत्र निकलेगा, तो आर का एसआई मात्रक भी क्या हो जाएगा, वही, क्योंकि आर यहाँ पर क्या है, प्रतिरोध है। क्या है, प्रतिरोध। तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है, एसआई मात्रक होता है ओम। क्या होता है, ओम। और इसका विमीय सूत्र क्या होता है, अभी हाल पढ़ा है, ml² T-3 A-2। ठीक है, फिर इसके बाद में इस ओम के नियम की क्या आती हैं, सीमाएं। क्या आती हैं, सीमाएं। तो ओम के नियम की सीमाएं क्या, सीमा यानी होता है कमियां। ओम के नियम की क्या क्या कमियां हैं, तो ओम के नियम की निम्न 2 कमियां हैं, कमियां बताना है। कमियां को अपन बोलते हैं सीमाएं। ठीक है, तो क्या क्या सीमाएं हैं इसकी, जो हमने अभी परिभाषा में बताई हैं वही हैं इसकी सीमाएं। नंबर 1 क्या है कि ओम का नियम केवल तभी लागू होगा जब चालक की भौतिक अवस्था जैसे लंबाई व ताप अपरिवर्तित रहे। यह ओम का नियम जो लागू होगा, ये वाला नियम कब लागू होगा, जब इस चालक की भौतिक अवस्था और भौतिक अवस्था जैसे कि लंबाई और ताप क्या रहे, अपरिवर्तित। जैसे हम इसकी लंबाई या ताप बढ़ा देंगे तो यह नियम फेल हो जाएगा। ठीक है, ये इसकी एक कमी हो गई। और दूसरी कमी क्या है कि यह नियम केवल धात्विक चालकों के लिए लागू होता है, अधात्विक के लिए नहीं, सिर्फ धात्विक के लिए जिनमें धारा प्रवाहित हो सकती है। तो ये ओम के नियम की 2 सीमाएं थी। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में इस पर आधारित कुछ न्यूमेरिकल करेंगे और नेक्स्ट टॉपिक के बारे में अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए आप अच्छी स्टडी करते रहें। जय हिंद, जय भारत।